नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। मौत के बाद सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं। परिजन भी धर्मानुसार दिवंगत का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस बदनसीब बेटी को मौत के बाद ना तो अपनों का साथ मिला, ना परिवार वालों का। जन्म देने वालों की बेरुखी इस कदर नजर आई कि अपने माता पिता के प्यार की सजा इस मासूम बेटी को भुगतनी पड़ी। वहीं मुस्कान राठी मृतिका की मां ने कहा कि अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह करने के कारण मुझे जो पीड़ा और वेदना का सामना करना पड़ा है, मैं शिव बाबा से प्रार्थना करती हूं कि किसी और को ऐसा दिन ना देखना पड़े। देखिए तिल्दा नेवरा से अजय नेताम की रिपोर्ट। अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह के बाद पैदा हुई प्रेम की निशानी बेटी को अंतिम समय में भी अपनों का साथ नसीब नहीं हुआ। अंतिम संस्कार की बारी आई तो उनके अपनों ने ही हाथ खड़ा कर दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें विदाई देने ना तो पिता तैयार हुए, ना ही उनके नैनिहाल वाले। यहाँ तक कि परिजनों ने भी मुंह तोड़ लिया है। अंत्येष्टि की बाट जोहती बेटी से लवारिसों की तरह अपनों का मुंह फेरना लोगों में चर्चा का विषय भी बना रहा। दरअसल तिल्दा नेवरा शहर में बीते शुक्रवार को एक्टिवा से स्कूल जा रही 15 साल की कनक राठी की ट्रेलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी। शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने जब लाश परिजनों को सौंपा तो पिता पक्ष वाले अंतिम संस्कार करने राजी नहीं हुए। समझाइश के बाद भी परिजन अंतिम संस्कार करने और कंधा देने को तैयार नहीं हुए। केवल मां ही अकेली तैयार थी, लेकिन शास्त्र अनुसार वह अंतिम संस्कार नहीं कर सकती थी। वहीं जब परिवार वालों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार किए जाने से इनकार करने की खबर प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनों को मिली तो वे लोग शव का अंतिम संस्कार करने राजी हो गए। चूंकि मृतिका की मां भी इस संस्था से जुड़ी हुई थी, इसलिए विश्वविद्यालय के बहनों ने मानवता का परिचय देते हुए परिजन बनकर मुखाग्नि देकर शव का अंतिम संस्कार किया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका के माता पिता अलग अलग जाति के थे और दोनों ने प्रेम विवाह किया था। कुछ साल पहले दोनों में अनबन होने के बाद दोनों अलग अलग रहते थे। वहीं जब बेटी की आकस्मिक मौत हो गई तो दोनों पक्ष वालों ने अपने जिगर के टुकड़े के ही अंतिम संस्कार करने से अपने हाथ खींच लिए। तब नगर के स्वयंसेवी संस्था नरेश मित्र मंडल के सहयोग से ब्रह्म कुमारी बहनों ने अंतिम संस्कार किया। वहीं विश्वविद्यालय की ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा मृत बालिका के दशगात्र के लिए परिवार का आर्थिक मदद किया जा रहा है। मैं जो बच्ची जा चुकी हैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए खासकर मैं संदेश दे रही हूँ कि जो स्कूल में जो बोला जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आज मेरी बच्ची गई है तो मुझे पता है कि माता पिता को कितना दर्द होता है बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि वो तो चले गए, वो कभी नहीं आएंगे, है ना। कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां रहती हैं कि चलो बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वो मजबूरियां कानून कायदे नहीं समझते। बच्चे तो चले जाते हैं, माँ बाप को ज़िंदगी भर उसका खजाना भरना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ बच्चों, आप लोग को जैसा बोला जा रहा है वैसा आप लोग कीजिए। देखिए, मैं इंटरकास्ट में शादी की हुई थी, इस वजह से मेरी बच्ची को मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं था। ये रूढ़िवादी समाज के कारण मुझे इतना दुख पहुंच रहा था कि जिस बच्ची को, और एक तो शास्त्रों की वजह से माँ नहीं दे सकती, माँ या बाप बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। नहीं तो मैं अकेले काफ़ी थी अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि मैं अकेले उसे पाली थी। ये दुखद घटना जो हमारी कनक बहन के साथ हुई, तो उसको हम बचपन से ही जानते हैं। वो बच्ची बचपन से ही संस्थान में आती थी और उसकी मम्मी की बहुत बुरी हालत थी जब वो संस्थान में आने लगी। जब उसने मेडिटेशन का कोर्स किया, परमात्मा को जाना, और उसके जीवन में इतना बदलाव आया कि उसका जो ब्यूटी पार्लर था वो बहुत अच्छे से चलने लगा और उसने सोच लिया कि मुझे भी अपनी बच्ची को इसी श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। और बच्ची पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड थी। जब भी कोई हमारे यहाँ कार्यक्रम होता, हमारी आदरणीय कमला बहन जी आती या माउंट आबू से कोई भी हमारे गेस्ट आते, तो उस कल्चरल प्रोग्राम में वो बच्ची बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी। हमारे यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था में चैतन्य देवियों की झांकी भी रखी जाती, और जिस चैतन्य देवियों की झांकी में वो बच्ची कभी दुर्गा, कभी काली, कभी सरस्वती और कभी लक्ष्मी बनकर बैठती और अनेक भक्तों को साक्षात्कार कराने का उस बच्ची ने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन उस दुखद घटना के कारण बच्ची के प्रति बहुत हमारे मन में संवेदना थी, क्योंकि उसकी माता जी हमारे यहाँ रेगुलर आती थी, रेगुलर स्टूडेंट थी, मेडिटेशन की क्लासेस करती थी।
तो बच्ची के प्रति जब हमको पता चला और साथ ही साथ क्योंकि बच्ची जुड़ी हुई थी, माँ ने तुरंत हमको फ़ोन किया कि दीदी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप आओ। तो हम पहुँचे और हमारी संस्था के सभी भाई बहनें वहाँ पहुँचे और जब वहाँ जाके देखा तो पीएम जो बच्ची का करना था तो उसमें भी संस्था के भाई बहनों ने पूरा जाके वहाँ मदद किया। और उसके बाद जब बच्ची यहाँ घर में लाया गया, बच्ची की डेड बॉडी को, तो उनके पिता को जब बताया गया तो पिता ने भी मना कर दिया। माताजी तैयार थी करने के लिए सब कुछ, लेकिन आप तो सभी जानते हैं कि माँ और बच्चे, माँ बाप को बच्चे के लिए विनाश करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि माता पिता बच्चे के जन्मदाता है। तो जन्मदाता जन्म दे सकता है लेकिन विनाश नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता को ये अधिकार नहीं होता है कि वो बच्चे का अंतिम संस्कार करें। और जब उसके ननिहाल से भी जब उनसे पूछा गया, उनके मामा से, मामी से, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो हम वहाँ पर मौजूद थे। तो उसी समय बहन जी का भी हमारे पास फ़ोन आया और तुरंत निर्णय लिया गया कि चलो हम इस बच्ची का ये कार्य करेंगे। इतनी सुंदर, इतनी अच्छा हमको भाग्य मिला, चांस मिला। तो ये उस बच्ची के प्रति किया, क्योंकि समाज में ये संदेश जाना ज़रूरी है कि भले किसी के माता पिता ना भी मदद करें, लेकिन भगवान सबकी मदद करने के लिए हर समय मौजूद रहता है। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।